आज की हमारी कहानी है हगिज वाली बहू। जूही, उफ, कितने जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यही निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है। अभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। जूही जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, जूही, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही जूही की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। जूही, हे राम, इसलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। यह सोचकर जूही वहीं पर सो गई। सुबह अभिजीत की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। अभिजीत, ये सुसु जैसी गंदगी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? जूही, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस टॉमी का काम हो। टॉमी अभिजीत का पालतू कुत्ता है। अभिजीत उसे बहुत प्यार करता था, तो वही जूही को वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह टॉमी के माथे मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अभिजीत ने टॉमी को गुस्से में बहुत डांटा। अभिजीत, टॉमी आजकल बड़ा ही शैतान हो गया है तू। पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये काम वहीं निपटा लिया करना। अभिजीत टॉमी को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन टॉमी बेचारों को ये समझ नहीं आता है कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही है। उधर जूही खुद से कहती है, जूही, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सुसु पोटी कर देती हूँ ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। जूही बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। जूही बचपन में, ओहो, कितनी जोरों की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए। नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूं ना, तो माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर जूही वहीं पर सुसु कर देती है और इसी तरह से ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? जूही, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूंगी। लगभग 7 साल की उम्र तक जूही ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सुसु पोटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सुसु और पोटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। जूही, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति का मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन जूही दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पोटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पोटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। जूही, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास गायत्री कमरे में आती है। गायत्री, बहू, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पोटी, छी। जूही, माँ जी, वो टॉमी यहाँ आया था ना, ये पक्का उसका ही काम होगा। गायत्री, बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने तो अभिजीत को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो। जूही,
आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। जूही ने फिर से सारा इल्जाम टॉमी के सिर पर डाल दिया। फिर टॉमी जैसे ही उसके कमरे में आया तो वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा टॉमी दुम उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझा ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर जूही ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे बचपन की वो बात याद आती है। जूही, बचपन में माँ मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। जूही, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद लाती हूँ। आज रात को मैं पक्का डायपर पहनकर सोऊंगी। जूही बाजार से डायपर खरीद कर ले आती है और रात को उसे पहनकर निश्चित होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब अभिजीत ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहां पर रखा डायपर का पैक उसने देखा तो वो जूही से पूछता है, अभिजीत डायपर? अरे जूही, ये अडल्ट डायपर किसका है? जूही, जी ये आपके टॉमी के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहां मर्जी सुसु पॉटी कर देता है। वो अपने पति से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास गायत्री वहां पर आ जाती है। गायत्री, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पॉटी कर दी थी। अभिजीत, टॉमी क्या ये सब सच है? जूही, आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपके कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? अभिजीत, भले ये कुछ बोल ना पाए पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा। इंसान थोड़ी ना है ये। जूही हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरी। डायपर में पॉटी लगी हुई थी। पॉटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम कजरी था। उसकी जूही की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, कजरी, इस गायत्री को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। कजरी गायत्री से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। कजरी, गायत्री, अरे ओ गायत्री, गायत्री क्या हुआ? कजरी क्यों चिल्ला रही है? कजरी, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पॉटी भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूंगी? गायत्री, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे टॉमी कुत्ते का काम है। झूठी, हाँ ये पक्का कुत्ते का काम है। कजरी, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर कजरी वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। अभिजीत भी ऑफिस से घर पहुंच जाता है। पुलिस ने अभिजीत को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर जूही ने अपना सारा दोष क्यों टॉमी के ऊपर डाल दिया। यह सब सुनकर अभिजीत गुस्से में आ जाता है। अभिजीत, टॉमी मैं तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। अभिजीत ने टॉमी को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा टॉमी रोते हुए चुपचाप वहां से चला गया। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गया। जूही, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। अभिजीत, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। अभिजीत ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात जूही टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सोई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक तो जूही सोई ही नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई
और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सूसू पोटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब अभिजीत उठा उसके बाद उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। अभिजीत, ये क्या, अब तो टॉमी भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? जूही अब और झूठ नहीं बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच अभिजीत के सामने बोल दिया। जूही, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। अभिजीत, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी? और डायपर भी इसलिए खरीदा था और सारा का सारा इल्जाम मेरे टॉमी पर डाल देती थी? जूही, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अभिजीत, अभी तो मैं अपने टॉमी को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं बाद में आकर निपटता हूँ। अभिजीत पागलों की तरह टॉमी को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आई। वह अभिजीत को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी टॉमी ने अभिजीत को जोर से धक्का दे दिया। अभिजीत दूर जा गिरा। अभिजीत को बचाते हुए टॉमी को हल्की चोटें आ गई। अभिजीत, टॉमी, मेरा टॉमी, तुझे चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अभिजीत टॉमी की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। अभिजीत, देखो जूही, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे टॉमी को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। जूही, मुझसे गलती हो गई जी। अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। अभिजीत, कोई बात नहीं जूही, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। गायत्री, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। अभिजीत और गायत्री जूही को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में जूही को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो टॉमी को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।